अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देख लो, वरना आपको स्टोरी समझ में ही नहीं आएगी। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एपिसोड की ओर। पहले हम एमी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक काउंसलर थी, पर जब दुनिया में महामारी फैली तो वो अपनी ऑफिस रूम में ही जिंदगी बिताने लगी। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। फिर एक दिन एमी उस रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि पूरा शहर खाली हो चुका था। तभी उसका सामना एक हाथियों के झुंड से होता है। ये देख के एमी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जबकि वो सोच रही थी कि वहाँ शायद ही कोई जिंदा होगा, तो उस बीच जानवर उस महामारी में भी जिंदा होते हैं, क्योंकि उन पे वायरस का कोई असर नहीं होता था। अब वो भाग के वहाँ के जू की तरफ जाती है। फिर वो जू पहुँच के देखती है कि वहाँ से सारे जानवर जा चुके थे सिवाय एक पंछी के, तो वो उसे भी आज़ाद कर देती है। अब स्क्रीन चेंज होती है तो हम सीधे पहले एपिसोड की एंडिंग पे चले जाते हैं, जहाँ पे हम बिग मैन को देखते हैं, जिसके पीछे पीछे अब गस आ रहा होता है, जो कि बिग मैन से बार बार कोलोराडो जाने के लिए कह रहा था। तो बिग मैन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें उस जंगल से निकलने के लिए मना किया था ना, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पर गस कहाँ बात मानने वालों में से था। वो फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है तो वो दोनों एक जगह रुक के खाना खाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं बिग मैन कोई दवाई ले रहा होता है। अब वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर बिग मैन देखता है कि खाने के सारे डब्बे इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे और गस सारा खाना खा गया था। साथ ही वो उसका दवाई की गोली भी खा गया था। अब बिग मैन उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है, तो गस कहता है कि मैं खाना ढूंढ सकता हूँ। आधा जानवर होने की वजह से गस खाने की महक को दूर से सूंघ लेता था। अब वो पहाड़ के ऊपर एक घर की तरफ इशारा करने लगता है। फिर बिग मैन गस को घर के अंदर भेजता है और खुद बाहर स्नाइपर से उस पे नजर रखता है। अब अंदर घूमते हुए गस को वाल पे एक हिरन का सर दिखाई देता है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है, क्योंकि वो भी आधा हिरन ही था। और जब वो वहाँ से भागने लगता है तो एक फंदे में फंस जाता है। फिर वहाँ पे एक फैमिली आती है जो कि गस को देख के हैरान हो जाती है। अब वो दोनों वहाँ उस फैमिली के साथ खाना खाने लगते हैं। उस फैमिली में एक 11 साल का लड़का होता है जिसका नाम रस्टी था। रस्टी वो आखिरी बच्चा था जो महामारी के वक्त पूरा इंसान पैदा हुआ था। उसके बाद से सब हाइब्रिड बच्चे पैदा होने लगे थे। अब रस्टी और गस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब हमें यहाँ बिग मैन का असली नाम पता चलता है। उसका असली नाम टॉमी जेफर्ड था और पहले वो एक फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग गस को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे टॉमी और गस ने रात बिताई थी। फिर वो लोग वहाँ पे इन दोनों को ढूंढने लगते हैं। उधर रस्टी और गस खेल रहे होते हैं। तभी रस्टी गाना बजाता है तो गस डांस करने लगता है। अब हम दूसरी तरफ आदित्य सिंह को देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो पहले एपिसोड में हमने डॉक्टर आदित्य सिंह को देखा था, जिसकी वाइफ रानी महामारी का शिकार हो चुकी थी। पर अब हम यहाँ देखते हैं कि रानी अभी भी जिंदा थी। डॉक्टर आदित्य ने उसे एंटीडोट देके जिंदा रखा हुआ था, पर अब एंटीडोट खत्म होने वाले थे, तो वो एंटीडोट लेने डॉक्टर ग्लैडिस के पास जाता है। डॉक्टर ग्लैडिस उसे एंटीडोट तो दे देते हैं, साथ ही उसे एक रिकॉर्ड फाइल भी देते हैं, जिसमें रानी को दिए गए अब तक के सारे एंटीडोट के बारे में जानकारी थी। मतलब कि रानी को जो एंटीडोट दिया जा रहा था वो बस एक टेम्पररी दवाई थी। अब ग्लैडिस आदित्य को कहती है कि अब से तुम इस काम को करोगे और इस वायरस का परमानेंट एंटीडोट ढूंढोगे। पर आदित्य उन्हें मना करता है, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि डॉक्टर ग्लैडिस भी अब उस वायरस का शिकार बन चुकी थी और अब वो इसके लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी थी। अब आदित्य घबराया हुआ होता है और घर पहुंच के रानी को सारी बातें बताता है। तो रानी कहती है कि अब से तुम मेरी दवाई बनाओगे, तो ये तो अच्छी बात है। पर आदित्य कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है डॉक्टर ग्लैडिस कैसे इन दवाइयों को बनाती थी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और फिर जब रानी उस रिकॉर्ड फाइल को चेक करती है तो एकदम हैरान हो जाती है। अब हम वापस पिछले सीन में आ जाते हैं।
और देखते हैं कि टॉमी कुछ खाने के डब्बे ले रहा था और वो उसके बदले कुछ टोकन्स उस लेडी को देता है, जिस टोकन से मिलिट्री वाले खाना देते हैं। अब इन दोनों में गस को लेके कुछ बहस होता है और टॉमी उस लेडी को गस को उसके पास रखने के लिए कहता है, तो वो सोच में पड़ जाती है। अब वो गस के पास जाती है तो उसके माँ की फ़ोटो को देख के कहती है कि क्या तुम्हारी माँ रेड रॉक्स के पास रहती थी? वहाँ ये अक्सर म्यूजिक सुनने जाया करती थी। अब वो लाइट ऑफ करती है तो गस के आंखें चमकने लगते हैं तो वो घबरा जाती है। अब गस को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब वो जाके देखता है तो टॉमी बाहर से कहीं जा रहा होता है कि तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं जो लोग गस को ढूंढ रहे थे। रस्टी और उसके फैमिली बहुत डर जाते हैं। अब बुलेट्स की कमी होने की वजह से टॉमी एक बियर ट्रैप लेके उनसे लड़ने लगता है और उनको मार देता है। इसी बीच उनमें से एक आदमी गस के पास पहुंच जाता है और वो गस पे ट्रैंकुलाइजर चलाने वाला होता है कि गस के पीछे एक बहुत बड़ा हिरन आ जाता है, जिसे देख के वो आदमी घबरा जाता है और तभी टॉमी आके बियर ट्रैप से उसे मार देता है और वो हिरन भी वहाँ से चला जाता है। अब सुबह होने पर रस्टी के पापा टॉमी को कहते हैं कि तुम्हें गस को अपने साथ रखना होगा, वो तुम्हारे साथ ज़्यादा सेफ रहेगा। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रोपवे होता है, शायद वो जगह एक टूरिस्ट प्लेस थी। अब गस और रस्टी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। फिर टॉमी और गस रोपवे से वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ से गस की असली एडवेंचर शुरू होती है और हम पहाड़ के नीचे कुछ मुखौटे पहने हुए लोगों को देखते हैं, जिससे कि हमें आने वाले खतरे का एहसास होता है। अब स्क्रीन चेंज होती है और हम एमी को देखते हैं जो कि अब उस जू में रह रही थी। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे एक हाइब्रिड बच्चा होता है। शायद उसके पेरेंट्स उसे वहाँ छोड़ गए थे। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।